नमस्कार दोस्तों। हमारी कहानी ख़त्म हुई थी कि विजय के हाथों तांगे वाले का वध हो जाता है और यमुना उसका सारा पाप अपने सिर ले लेती है और घंटी को लेकर बौथम चला जाता है। अब यहाँ पर दृश्य ये है कि सरला जो लतिका की सेविका है, सरला, लतिका, बाथम और घंटी सब एक जगह बैठे हुए हैं और सरला बहुत ही चिंतित है और चिंतित स्वर में वो बौथम से पूछती है कि अब घंटी का क्या करना है। तो बाथम बहुत चतुरता से उसको जवाब देता है कि मैंने सोचा भी न था कि घंटी को उस हत्याकांड से बचा लेना भी एक अपराध है। लतिका बहुत क्रोध में आ जाती है और बोलती है कि तुम बहुत नृशंस हो बाथम। अगर तुम्हारे अंदर जो गंदगी चल रही है, अगर वो तुम्हारे सामने भी दिखे, तुम्हारे मुख पे भी वो दिखे और तुम्हारे व्यवहार में भी वो चीज़ आ जाए तो तुम्हारा कल्याण होता, पर तुम बहुत ही एट्रोसियस बिहेवियर वाले हो और बहुत ही दोमुहे हो तुम। और अगर मुझ में थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए विश्वास होता तो शायद मेरा भी कल्याण होता। और इसी बीच बूढ़ा पादरी दृश्य में शामिल होता है और बोलता है कि जब दोनों में अविश्वास आ चुका है तो दोनों का अलग हो जाना, दोनों का सेपरेट हो जाना ही सही है। और इसमें भी उसकी एक चाल होती है और वो उस चाल के तहत बौथम और लतिका को ये बोलता है कि तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो बाथम बड़ी धृष्टता से बोलता है कि मैं बहुत सफाई नहीं दूंगा और सरला उस पर क्रोधित हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ, तुम पुरुष हो ना, तुम्हारे लिए तो ये साधारण बात है। और लतिका को हाथ पकड़कर वो बोलती है कि चल लतिका, अब ये पादरी आ गया है, अब ये पुराने संबंधों का विच्छेद भी कर देगा और नए संबंधों को जोड़ भी देगा। सब कुछ इसके वश में है। घंटी चुपचाप बैठी सब देख रही है। पादरी उसको सर पर हाथ रखकर दुलारता है और बोलता है, चलो घंटी, अब तुम्हें मसीह जननी की छाया में शांति मिलेगी। अब सरला और लतिका विचार करते हैं कि यहाँ की संपत्ति सब बेचकर कृष्ण शरण के आश्रम चलेंगे और सरला हमेशा लतिका को सांत्वना देती रहती है और दोनों साथ ही रहते हैं उसे उसी अपने पुराने बंगले में। बाथम और घंटी अब पादरी के साथ ही चर्च में रहते हैं। बाथम नई गृहस्थी के लिए अपने व्यापार सेट करने में, अपनी व्यवसाय को सेट करने में लगा हुआ है और पादरी अब वृद्ध होने के बावजूद सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा है कि एक और को उसने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया है। और वो अब ये सोच रहा है, अब उसके सोच में ये चीज आ गई है कि अपनी समाधि के लिए पत्थर कहाँ से मंगाऊं, क्रॉस कैसा होगा। तो अब वो उस तरफ सोचने लगा है। इधर घंटी उदास रहने लगी है, गिरजा के पास वाले नाले के पुल पर बैठी है और सोचती है कि मैं क्या से क्या हो गई। हंसना और हंसाना तो मेरी जिंदगी थी। मैं तो घृणा करती थी वैसे लोगों से जो हंसते न थे। मैं वृंदावन की गलियों में हंसोर पागल थी। फिर विजय सावन की हरियाली की प्रभात बनकर आया और मैं मयूर सी नाचने लगी। मेरा आचार व्यवहार, मेरा स्वभाव, मेरी वेशभूषा सब बदल गया। यमुना की स्मृति में डूबे विजय को उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी छाती से दबा लिया था और यमुना तो स्वयं ही रास्ते से हट गई थी। अब मैंने लतिका की भी हानि कर दी, दोनों को ही मैंने गाली देने की अवस्था में छोड़ा है। मैं हंसने वाली अब सबको रुलाने लगी हूँ। विजय भी तो इस तरह से फंस गया कि वह भी रो रहा होगा और इधर बाथम हंस रहा है। और यह सब सोचते सोचते घंटी बदहवास सी रोशनी की तरफ अंधेरे में भागती जाती है। इधर फतेहपुर सिकरी में अछनेरा जाने वाली सड़क पर एक छोटा सा जंगल है, चारों तरफ हरियाली है और एक छोटी सी खारी नदी पहाड़ से टकराती है। यही सुनसान एक टेकरी पर बहुत सारे वृक्षों के बीच लंबी सी झोपड़ी है जिस पर लताओं की
झाड़ियां फैली हुई हैं। झोपड़ी में कई विभाग हैं। पेड़ों के नीचे गाय भैंस और घोड़े बंधे हुए हैं। दो चार कुत्ते अलग अलग जगहों पर बैठकर पहरा दे रहे हैं। 70 बरस का एक बूढ़ा बदन वहां रह रहे भयानक लोगों एवं उन पशुओं का मुखिया है, जिसकी एक बेटी है गाला, जो 20 के आसपास की है। पशु पक्षियों को पकड़ने और पालने में चतुर है, और बदन गुजर बटेसर के मेले में जाकर उन जानवरों के बदले अच्छे दाम लेकर आता है। एक बलिष्ठ युवक आता है और गाला को वहीं एक पिंजरे को मोटे सूत और तारों से दुरुस्त कर रही है। तभी वो पूछता है कि कितनों को पकड़कर बंधन में बांधती रहोगी? तो गाला कहती है, हमें पराधीनता से बड़ी मित्रता है नए। वही सुख किसी और को भी देना चाहती हूँ। किसी के पिता, किसी से भाई, किसी से कोई संबंध जोड़कर उन्हें उलझाना चाहती हूँ। पुरुष इस जंगली बुलबुल से भी अधिक स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। पुरुष इस जंगली बुलबुल से भी अधिक स्वतंत्रता प्रेमी हैं। वे सदैव छुटकारे का अवसर खोज लिया करते हैं। देखते नहीं हो, मेरे बाबा कभी भी निकल जाते हैं। इसी क्रम में वो नए को बताती है कि उसका भाई बहुत बहादुर और मजबूत इंसान था। एक लड़ाई में 20 से अधिक सिपाहियों ने घेर लिया और वो नहीं लौटा। अब नए समझता है कि उसकी जान उन्होंने बचाई है, वह डाकू है। मतलब अब नए को समझ में आती है कि उसकी जान के जो रक्षक हैं वो लोग डाकू हैं। और गाला की माँ एक मुसलमान थी। इतने में बहुत सारी अश्वारोहियों के साथ बदन आता है और गाला दौड़कर उसके पास जाकर उसे अश्व से उतरने में मदद करती है, सहायता करती है। बदन नए को कहता है कि जाओ सभी घोड़े को मलो और चारा पानी का प्रबंध करो। गाला से बदन पूछता है कि ये नया कैसा है गाला? तो गाला बोलती है कि वैसे तो ठीक है, कुलीन युवक है, परंतु पशुओं से स्नेह नहीं है इसे। देखो ना कैसे घोड़ों को रगड़ रगड़ कर मल रहा है। और बदन गाला को बताता है कि जल्दी वह अपने भयानक साथियों को छोड़ देगा और नए को रखने का विचार पूछता है। गाला बोलती है कि रख लो, बेचारा दुख का मारा है। कई बार गाला और नए की आपस में बातें होती हैं और उसमें नया समझता है कि कि गाला किसी भी धर्म की होने से ज्यादा स्वयं को मनुष्य कहलाना पसंद करती है। एक दिन नए को बुलाकर बदन बोलता है कि तुम्हें भूख से व्याकुल भयभीत अचेत अवस्था में हमने सहारा दिया है, तो तुम निश्चल गाला को कभी धोखा मत देना। हम लोग डाकू हैं, हमने माया ममता नहीं है, लेकिन हम लोग केवल धन के लिए निर्दयता करते हैं, लेकिन धोखा चोरी विश्वासघात आदि नहीं करते। हो सकता है कि गाला किसी युवक से निसर्ग नियम से प्रेम करने लगे, तो कोई आश्चर्य नहीं। अगर कभी तुम यह प्रमाणित कर सको कि तुम उसके योग्य हो तो कोई बात नहीं, तब देखा जाएगा। गाला उसे खाना खाने को कहती है और वह उस बदले में गाला को याद दिलाता है कि उसने अपनी माँ की जीवनी पढ़ने के लिए देने को कहा था। गाला उसे खाना देकर घर के अंदर जाती है और उसे एक चमड़े से बंधी पुस्तक देती है जो प्राचीन नागरी में लिखी हुई है। पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा है, गाला मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ ये तो तुम जानती हो बेटा। बेटा भी मेरे हृदय का टुकड़ा है, पर वह पूरा बाप के रंग में रंग गया है। पूरा भरोसा है तुम मुझे ना भूलोगी। एक भयानक पति की पत्नी अपने बाल्यकाल की मीठी स्मृति से अपने मन को ना बहलाए तो दूसरा उपाय क्या है? ये गाला की माँ गाला से कह रही है पुस्तक में। वर्तमान सुख के अभाव में पुरानी स्मृतियों का धन मनुष्य को पल भर के लिए सुखी कर सकता है, और तुझे भी अपने जीवन में आगे चलकर कदाचित इसकी सहायता मिले। इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ाया और लिखकर छोड़ जाती हूँ। और आगे गाला बताती है, मेरे पिता का नाम मिर्जा जमाल था। मुगल वंश के एक शहजादे थे और मथुरा और वृंदावन के बीच कई गांव उनकी जागीर में थे। शिकार और हिंदी कविता के प्रेमी थे। एक दिन वैशाख के दिनों में वह शिकार के लिए गए थे। साथ में सोमदेव भी थे। सोमदेव उनके दरबार के कह सकते हैं आपकी दरबारी थे, और राजा वो उस मिर्जा जमाल के सलाहकार भी थे। दिन में आराम के समय उनकी भेंट रहमत और उसकी बेटी शबनम से होती है। रहमत सारंगी बजाता है और शबनम टूटा फूटा गाती है। जैसे ही उसको पता चलता है कि यहाँ पर मिर्जा ठहरे हुए हैं तो उसकी बाँछें खिल जाती है, वो खुश हो जाता है और वो
मिर्जा से मिलने के लिए उस झोपड़ी तक जाता है। उसे सोमदेव बड़ी कोशिश करते हैं कि उसे ना मिलने दूं, लेकिन वो तो इतना खुश था कि मैं सारंगी बजाऊंगा और मेरी बेटी गाना सुना देगी और उस बदले में कुछ धन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो रहमत किसी तरह से मिर्जा से मिलता है। मिर्जा को उन लोगों पे दया आ जाती है और उसे लेकर अपने महल में आ जाते हैं। महल में शबनम रहने लगती है। बरस बीत गए हैं। कई बरस बीतने के बाद एक दिन राजा और शबनम में कुछ खटपट होती है और उस खटपट में ही राजा बोलते हैं कि मैं तेरे से निकाह कर लूँगा, अब तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तो शबनम को ये बात बुरी लग जाती है कि अब आप मुझे पशु पक्षियों की तरह कैद में भी रखना चाहते हैं। तो वो अपने पिता के साथ उनका महल छोड़कर और जंगल में आकर रहने लगती है। और वहाँ से जो कुछ भी महल से उन्होंने धन बटोरा था उससे वो कुछ बीघे ज़मीन खरीद लेते हैं और आराम से उनकी ज़िंदगी चलने लगती है। और जब शबनम महल से बाहर आती है तो उस समय मिर्ज़ा जमाल के अ, 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 मिर सॉरी जब शबनम महल से बाहर आती है तो शबनम 6 महीने की गर्भवती होती है, जहाँ उसे जंगल में उससे एक पुत्री का जन्म होता है और जो पुत्री वो गाला है। वो दोनों वहाँ रहने लगते हैं। 12 बरस बीत गए हैं। उसके बाद एक दिन अचानक से एक घुड़सवार आता है और रहमत से बोलता है कि बाबा मुझे यहाँ रहने की, आज शाम बिताने की, आज रात में बिताने की इजाज़त दे दो। मैं छुपना चाहता हूँ क्योंकि डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। तो रहमत उतना ध्यान नहीं देता है और उसको रुकने की इजाज़त दे देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद रहमत देखता है गौर से, तो ये तो मिर्ज़ा जमाल थे। तो फिर शबनम भी आती है और बातें होती हैं और सब एक साथ फिर रहने लगते हैं। 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद क्या होता है कि एक संध्या काल में बुधवा कहते हुए आता है कि आज संभावना है कि डाकुओं का हमला हो। तो मिर्ज़ा बोलते हैं ठीक है, फिर तो हमें भी सँभल के रहना है। लेकिन सँभलने की कोई बात नहीं होती है। चारों तरफ ये हो गया रहता है हल्ला कि यहाँ मिर्ज़ा जमाल आकर रहते हैं तो धन बहुत सारा होगा। तो इसी लोभ में डाकू यहाँ पर आक्रमण करते हैं और लड़ते-लड़ते सोमदेव, रहमत और मिर्ज़ा जमाल सारे वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब बच जाती हैं शबनम और उनकी बेटी गाला। तो जो वो डाकुओं का जो सरदार है गुजर, वो अ, अफ़सोस करता है कि मिर्ज़ा जमाल से तो हमें कुछ मिला नहीं, बेकार का ये डाका हुआ। कोई बात नहीं, उनकी जो ये अनाथ स्त्री है और ये जो शबनम है, इसको हम अपना आश्रय देंगे, इसको हम लोग अपने साथ रखेंगे और इस बच्ची को जंगल की रानी बनाएँगे और इसे कुछ पढ़ा-लिखा देंगे। ऐसा सोचकर बदन गुजर उन दोनों को अपने पास रख लेता है और दोनों ही रहने लगते हैं। और ये कहानी बताते हुए जो नए हैं वो सुनता है और उस किताब को बंद कर देता है और दोनों एक दूसरे को के मुख को बड़े गौर से देखते हैं। और वो गाला पूछती है कि कहानी अच्छी है ना नए? तो नए बोलता है कि बड़ी करुण और हृदय में टीस उत्पन्न करने वाली कहानी है गाला। तुम्हारा संबंध दिल्ली के राज सिंहासन से है। आश्चर्य। तो गाला बोलती है कि आश्चर्य किस बात का नए? क्या तुम समझते हो कि यह कोई बड़ी भारी घटना है? कितने राज रक्तपूर्ण शरीर परिश्रम करते करते मर पच गए उस अनंत अनल शिखा में, जहाँ चरम शीतलता है, परम विश्राम है। वहाँ किसी तरह पहुँच जाना ही तो इस जीवन का लक्ष्य है। नए अवाक होकर उसका मुंह देखने लगता है और गाला सरल जीवन की जैसे प्राथमिक प्रतिमा थी। नए ने साहस कर पूछा, फिर गाला जीवन के प्रकारों में तुम्हारे लिए चुनाव का कोई विषय नहीं, उसे बिताने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं? तो गाला कहती है तो नए, समीप के प्राणियों में सेवा भाव, सबसे स्नेह संबंध रखना, यह क्या मनुष्य के लिए पर्याप्त कर्तव्य नहीं? तुम अनायास ही इस जंगल में पाठशाला खोलकर यहाँ के दुर्दांत प्राणियों के मन में कोमल मानव भावना भर सकती हो। ऐसा नए गाला से बोलता है। अब गाला उसको बताती है कि तुमने सुना नहीं है कि सिकरी में एक साधु आया है हिंदू धर्म का तत्व समझाने के लिए। जंगली बालकों की एक पाठशाला खोल दी है उसने और कभी कभी यहाँ भी आता है और हम लोगों से जो कुछ बन पड़ता है, कुछ सामान हम लोग उसको पाठशाला चलाने के लिए देते हैं। तो
नए उसको बोलता है कि यह तो एक विकट प्रश्न है गाला, मैं अभी जाता हूँ, मुझे अभी घास काटना है। यह बात तो मैं धीरे धीरे समझने लगा हूँ कि शिक्षितों और अशिक्षितों के कर्मों में अंतर नहीं है, जो कुछ भेद है वह उनके काम करने के ढंग का है। और गाला उसको बोलती है नए को कि तुमने तो अपनी कथा मुझे नहीं सुनाई। तो नए बोलता है कि फिर कभी सुनाऊंगा, आराम से कभी फुर्सत के क्षण में सुनाऊंगा। और देखते ही उठती है तो देखती है कि सामने बदन गुजर खड़ा है। और गाला उसको बोलती है, बाबा तुमने कहा था आज मुझे बाजार लेवाल चलने के लिए, पर अब तो रात होने जा रही है। तो बदन उसको एश्योर करता है, उसको वादा करता है कि कल ले चलूँगा बेटी। और अपने मुंह पर हंसी लाने की चेष्टा करता है। तो बालिका सदृश ठुनक कर गाला बोलती है, तुम तो बहाना करते हो बाबा। तो बदन गुजर बोलता है कि कल ले चलूँगा, पर ये तो बताओ कि तुम्हें लेना क्या क्या है। तो वो बताती है कि मुझे तो पिंजरे चाहिए, कुछ सूत चाहिए और रंगीन कागज़ चाहिए। तो बाप बेटी दोनों का ये निश्चित होता है कि कल हम लोग मेले में चलेंगे और वहाँ से जो भी ज़रूरत की सामान होगी वो हम खरीदेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक। अब आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, किस मोड़ पर लेकर जाता है गाला को, नए को और बदन गुजर को और पूरी कहानी को, तो ये हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।